दिया मैंने कुछ ना दिया, बदले में प्यार के। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जाते के तूने ये जीवन। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। आज के आराधनात्मक मनन की ओर आप सभी का बड़े प्रेम और विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए हम पढ़ते हैं इफिसियों की पत्री अध्याय 5 पद 2। और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। कलीसिया के रूप में इकट्ठे होकर प्रभु की याद करने का एक और दिन आ गया है। रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे होने वाली इस सभा को हम आराधना सभा भी कहते हैं, क्योंकि हम रोटी और दाकरस में से भाग लेने के द्वारा उन कामों को याद करते हैं जो प्रभु ने हमारे उद्धार के लिए किया, और उनकी याद करते हुए हम प्रभु को धन्यवाद चढ़ाते हैं। मसीही आराधना के विशेषकर 2 पहलू हैं। एक, हम परमेश्वर के महानता का स्मरण करते हुए उनकी स्तुति करते हैं। 2, हम उन भलाइयों की याद करते हुए जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया उनका धन्यवाद अर्पण करते हैं। अर्थात मसीही आराधना का एक पहलू परमेश्वर की स्तुति और दूसरा पहलू उनका धन्यवाद अर्पण है। The Christian worship has 2 sides. The first one is praising God for His greatness, and the second one is giving thanks to God for the goodness He has done for us. केवल स्तुति या केवल धन्यवाद मसीही आराधना को पूर्ण नहीं करता है। परमेश्वर को महान बनाने वाली बातें अनगिनत है। उनके प्रगट तथा अप्रगट गुण, सृष्टि में उनका हस्तकला, स्वर्ग में उनकी महिमा, प्रकृति में उनकी महिमा इत्यादि अनेकों बात परमेश्वर के महानता के उत्तम उदाहरण हैं। हम मनुष्य के लिए परमेश्वर के द्वारा उपलब्ध किए गए भलाइयां, जो प्राणवायु से लेकर भोजन जल सहित अनगिनत है, उनका धन्यवाद अर्पण करने के लिए इन सारी बातें भी हमें प्रेरित करती है। परंतु इन सभी भलाइयों से बढ़कर एक मसीही विश्वासी को परमेश्वर का धन्यवाद अर्पण करने के लिए प्रेरित करने वाली बात परमेश्वर का त्याग ही है, जिसकी परिपूर्णता कलवरी के क्रूस पर हम देखते हैं, जहां उन्होंने अपने एकलौता पुत्र को हमारे खातिर प्रायश्चित बलि कर दिया है। परमेश्वर के द्वारा हमें मिलने वाली अन्य सभी भलाइयों में और यीशु मसीह की मृत्यु में एक बड़ा अंतर है। वो अंतर यह है कि परमेश्वर द्वारा हमारे लिए उपलब्ध कराए गए अन्य किसी भी भलाई में परमेश्वर का त्याग प्रकट नहीं है। उदाहरण के लिए हमारे लिए भोजन, वस्त्र, जल, वायु, सेहत आदि कुछ भी प्रदान करने में परमेश्वर को कोई नुकसान नहीं हुआ, परंतु मानव जाति को उद्धार प्रदान करने हेतु प्रायश्चित मृत्यु का आयोजन के लिए उन्हें अपना ही पुत्र को मरने देना पड़ा। अर्थात क्रूस पर यीशु मसीह की मृत्यु परमेश्वर का त्याग का संपूर्ण प्रदर्शन है। The death of Jesus Christ on the cross of Calvary exhibits the ultimate expression of God's sacrifice. इसलिए ही मसीही आराधना का केंद्र कलवरी के उस क्रूस ही है, जहां प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए मृत्यु सही है। जब हम परमेश्वर की आराधना के लिए उपस्थित हो जाते हैं, यदि हमें यह बात उत्तेजित नहीं करती हो कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्रूस पर कितना बड़ा त्याग किया, तो हमारी आराधना अधूरी ही रह जाती है। यदि हम वास्तव में परमेश्वर के त्याग से उत्तेजित हो जाते हैं, तो हम इस प्रश्न से खुद प्रभावित हो जाएंगे कि अब तक परमेश्वर के लिए हमने क्या त्यागा है। परमेश्वर के लिए एक ग्रहण योग्य आराधना अर्पण करने का सर्वोत्तम प्रमाण भी परमेश्वर के लिए कुछ त्यागने के लिए तैयार हुए हमारे मन ही है। अर्थात वचनानुसार की आराधना परमेश्वर की उपस्थिति में चढ़ाकर बाहर निकलने वाला प्रत्येक मसीही विश्वासी का मन परमेश्वर के लिए खुद को त्यागने के लिए तैयार होंगे। बाकी सभी अन्य लोग जिनके अंदर परमेश्वर का त्याग प्रभावित नहीं किया, कुछ परमेश्वर के लिए त्यागने का निर्णय
अपने अंदर नहीं लिया, उन सभी लोग समय गवा कर लौटने वाले हैं, नहीं तो कुछ मनोरंजन के लिए आकर लौटने वाले हैं। आराधना का केंद्र विषय परमेश्वर का त्याग है, जो उन्होंने अपने पुत्र को क्रूस पर चढ़ाने के द्वारा प्रदर्शित किया है। वास्तविक आराधना हमें परमेश्वर के लिए कुछ त्यागने के लिए प्रेरित भी अवश्य करती है। एक आराधना के शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन। दर्द था मेरा जो तूने सहा, चढ़ के सलीब पे, कर्जा किया मेरा तूने अदा, कांटों और कीलों से। दर्द था मेरा जो तूने सहा, चढ़ के सलीब पे, कर्जा किया मेरा तूने अदा, कांटों और कीलों से। फिर भी ना कम हुआ प्रेम तेरा, जहाँ देखे तूने ये जीवन दिया। फिर भी ना कम हुआ